मुझे लगता है कि आपको अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। सही करा, अलग रहने से अपने आप को रिश्तों में जितना पास रहो उतना अहमियत नहीं होती। अपने माँ बाप को तो पूछता नहीं है और उधर चला गया है। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज कमेंट्स। कोई ये क्वेश्चन आंसर ब्लॉग नहीं है, मगर जो रेगुलरली कमेंट्स आते हैं उनमें से ही कमेंट्स हैं और उनको मैं रीड करूंगा और इस तरीके से आज मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, पहला कमेंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है बेले कॉमोस 8409। मुझे लगता है कि आपको अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। लोगों का काम है कहना, आप अपना कंफर्ट जोन देखो। इस टाइम रिद्धि और प्रभ को उनकी मम्मी की ज़रूरत है, आपकी मम्मी की, ये लेडीज़ की। ये आप ये डिसीजन मत लो प्लीज़, है ना। तो दोस्तों बात पता क्या है, ये बात नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि लोगों की वजह से या लोग, है ना। क्या होता है, हर एक आदमी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। किसी को लगता है कि ये ठीक है, किसी को लगता है वो ठीक है। जब एक जगह पे सभी के डिसीजंस आते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे पहले मेरे को बोला जा रहा था कि आप यहाँ पे मत रुको मत रुको, ये अच्छा नहीं है जमाई का अपने ससुराल में रुके रहना, है ना। और बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको पता ही है। और अब ज़्यादातर कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आपको ये वहीं रुकना चाहिए, डिसीजन गलत है। इसमें गलती आपकी नहीं है ना मेरी है। गलती है कि हमारे जो माहौल की, जिस तरह हम रहे हैं और हमारी सूझबूझ की, आपको जो सही लगता है वो आप बोल देते हो, मगर मेरे पास बहुत सारे मिक्स रिएक्शन आते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इवन के मम्मी पापा भी खुश नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। किरण नरूला ऑफिशियल 3989। सही करा, अलग रहने से अपने आप को कुछ सीखने को मिलता है। भैया भाभी भी तो अकेले रहते हैं, जब भैया तो कितने कितने दिन के लिए बाहर भी चले जाते हैं, तब भाभी अकेले ही सब कुछ करते हैं। उनको तो ऐसी की हेल्प मिलते तो लाइफ में खुद चलना सीखना ही पड़ता है एक टाइम में। शादी के बाद ज़्यादा डिपेंड किसी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पर अंदर से सबको अच्छा नहीं लगता। पर माँ बाप बोलते नहीं हैं, उनको भी तो अपना स्पेस चाहिए होता है। प्रभ ने तो जब से शादी करी है तब से मायके में है, माँ बाप को लगता ही नहीं कि होगा शादी हुई है। रोज रोज बेटी भी नहीं बर्दाश्त होती। अपनी जिम्मेदारी खुद ही करनी चाहिए, ना कि माँ बाप पर डालनी चाहिए। और किसी इसे आपकी और आपकी वाइफ दोनों की इज्जत बढ़ेगी, नहीं तो रिस्पेक्ट कम ही होगी। ऑलवेज अवेलेबल होने से, ऑलवेज अवेलेबल होना आपका सही है कहना, मगर आप कह गलत तरीके से रहे हो। डिपेंडेंट, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ना मैं पहले था ना अभी हूँ। इवन के 8th क्लास से जब पास आउट हो गया था तब से मैं डिपेंडेंट किसी पर नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, ये जरूर होता है, माँ बाप को हम अपनी तरफ से प्यार देने की कोशिश करते थे, यहाँ भी अपनी तरफ से प्यार देने की कोशिश करते हैं। कि हमारी गलती पता क्या है, हम दोनों परिवार को संभालने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये फैसला लिया, चलो पटियाला चलते हैं, अब पटियाला में रहने लग गए। वहां पे उनके साथ रहना, फिर इधर आ गए इनके साथ। हमारी गलती ये है कि हमें ज्यादा परिवारों के बीच में नहीं घुसना चाहिए। जैसे लोग रहते हैं वैसे रहना चाहिए। फिर उसमें भी मिक्स रिएक्शन आते हैं। आप देख रहे हो, आप, मैं आपके सामने ना सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और जिनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस किस तरह के मेरे को कमेंट्स आते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। बात सही है कि चाहे कितने भी सुंदर ससुराल वाले पर झिझक होती है, कमाओ और खाओ मस्त रहो। हाँ बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। पर बीच बीच में ना इनका लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ा मैं फंबल कर रहा हूँ पढ़ते पढ़ते। गीता नेगी, ठीक है भैया, आपका डिसीजन मुझे पता है। मैं ऐसी फैमिली के साथ रहती हूँ। जब हम दूर थे तब मेरी सास का आना जाना प्यार सब था। अब कोरोना के बाद हम अपने ही घर में हैं, तो वैसे रोज की चिक चिक। और सबसे बड़ी ये बात कि आजकल के बच्चे माँ बाप पर डिपेंड हैं। ऐसे ही हमारे घर के बेटे भी हैं, सब माँ बाप पर डिपेंड ही है कि माँ बाप खिला देंगे, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। दो बच्चे होंगे हैं हमारे, फिर भी वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। अपना फैसला अपने आप नहीं ले सकते, बट अपने
अच्छा किया, उस ऐसे में प्यार बना रहेगा और जिम्मेदारी भी रहेगी। हाँ जी, गीता नेगी बिल्कुल। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो बिल्कुल है कि ये तो डिसाइडेड ही है कि हमने अब अलग रहना ही रहना है और इंडिपेंडेंट रहना है। ना अब पटियाला, ना इधर, ना मेरे मम्मी पापा के पास, ना प्रभ के मम्मी पापा के पास। शांति रावत, आपने बहुत अच्छा किया। रिश्तों में जितना पास रहो उतना अहमियत नहीं होती, दूर रहो। हाँ, वो सब आते जाते रहें। सोनू कश्यप, आपने गलत फैसला लिया। दामाद बेटे समान होता है और आपकी सास का कोई बेटा नहीं है, तो उनका भी ख्याल रखना, सेवा करना आपकी ही जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। बाकी आप समझदार हैं, जो फैसला लिया है आपने सोच समझ के ही लिया होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। अगर इधर इनकी से अपने माँ बाप को तो पूछता नहीं है और उधर चला गया है। ज्योति भटोरिया, बच्चे बहुत अच्छा फैसला लिया, इससे रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। आपको प्रवृत्ति के साथ न्यू लाइफ एंजॉय करो, बेस्ट विशेस फॉर न्यू लाइफ। सुमित आनंद, इंडिपेंडेंट होना तो बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट सब लोग अपना अपना रहें तो अच्छा ही। इधर प्रभ, पेरेंट्स ऑन योर पेरेंट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट आई स्टिल थिंक यू। ओ, मैंने कमेंट पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना इसका। प्रियंका अशोक, गुड डिसीजन, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी ही चाहिए, और जितना दूसरों पे डिपेंड रहेंगे उतना कमजोर होते हैं और इज्जत भी कम होती है। ये लाइफ का न्यू एक्सपीरियंस है। सतपाल सिंह, एकदम ऐसा की होया कि शिफ्ट होना ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿद्धि ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल सही कह रहे हो। पक्का कोई गल होई होनी है। मतलब कि इनका कहने का मतलब कि ऐसे तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, पक्का कोई बात हुई होगी, है ना। तो ऐसी कोई बात बूत नहीं हुई है, मसाला मत ढूंढा करो। और प्रभ जब जॉब पे जाएगी तो हम सोच रहे हैं रिधि के लिए, या तो मम्मी को बोल रहे हैं, मम्मी वैसे नहीं आना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं हफ्ता 2 हफ्ते के लिए आया करूंगी बीच बीच में, क्योंकि उधर का घर भी संभालना है। तो हम या तो नैनी रखेंगे कोई, या फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्रैच ही है, और वो क्रैच हमारी यूनिवर्सिटी के बीच में ही है और हम बार बार वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो लेट्स सी क्या होता है। रजनी कौन, सही डिसीजन है ब्रो, मम्मी पापा भी साथ रहेंगे। नीतू प्रकाश, वेरी गुड डिसीजन, ऑल द बेस्ट गिरीश, गॉड ब्लेस यू। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा बट आप एडजस्ट कर लोगे। अब अपने आप अपने बारे में सोचना शुरू किया है, वेरी गुड। जगतार सिंह, अपने मन की करो, किसी के कहने पे नहीं, और अपने परिवार की बात सुनकर। बिल्कुल जगतार जी, थैंक यू। जानवी, भैया आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, गॉड ब्लेस यू। संत कौर, शुक्र है, अच्छा किया। अब आंटी अंकल भी रहेंगे, इतना अर्न करके क्या फायदा जब पेरेंट्स को कोई सकते। सही डिसीजन है। यस, पेरेंट्स को संभालने को मैं उनको गोदी में लेके घूमूं यार, ये कैसी कैसी मतलब की बातें कर रहे हो। पेरेंट्स ने ही हमें अभी तक संभाला है, और जब ऐसा टाइम आएगा हम संभालेंगे, और पहले भी संभालते रहे हैं। 10th में था मैं, 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे जब मेरे पापा का ऑपरेशन टाइम हॉस्पिटल में रहा 1.5 महीना। वहीं से एग्जाम देने जाता था और वहीं उनको टेक केयर करता था, पूरी पूरी रात उनके साथ रहता था। जब ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, तो पेरेंट्स की हेल्प करना हमारा फर्ज है, उसमें हमें कोई सिखा थोड़ी सकता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, है ना। और एक बात ये भी मैं बता दूं आपको, आप सभी कह रहे हो कि नानी संभाल लेंगी, नानी संभाल लेंगी। हाँ, नानी संभाल लेंगे, मगर नानी जी अपना कुछ काम करना चाहते हैं। वो एक तो बेबी की रसोई वाला आपको मैंने बताया था उस समय, वो इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए बेबी को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम करना है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उन्होंने काम करने बाहर जाना, हो सकता है वो जगह भी देख रहे हैं रेंट के लिए जहाँ पे वो काम कर सके। तो फिर इसीलिए बेबी का नहीं हो पा रहा, हमें क्रच या नैनी यही डिसीजन लेना पड़ेगा। ना दादी आ पा रही है, ना नानी कर पाएगी। तो ये आप हम पे ना छोड़ो कि आप दादी नानी को नहीं बुला रहे हो, नानी को नहीं दे रहे हो, दादी को नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है। ये उनका डिसीजन है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो रिदम भट्ट, कंग्रेचुलेशन फॉर न्यू जर्नी, ऑल द बेस्ट। भावना भट्ट, सो क्यूट रिधि, सो स्वीट भैया प्रभ, सो स्वीट रिधि की स्माइल, ओ एम जी। कुहू विशिव जी बोल रहे हैं, रिधि सो क्यूट, है ना। अवनीत कौर, लोग तो बोलते ही रहते हैं
पर आप ऐसा मत करो, बेबी के साथ जॉब करना मुश्किल होगा। अवनीत कौर जी का ये रिएक्शन है। जनक शामनी, प्रभु जी रिद्धि को काला टीका लगा दिया करो क्योंकि अब तेज हो गई है वो। सुनीता पुजारा, आय हाय क्यूट बच्चा, नजर ना लग जाए रिद्धि को। सुनैना शेठ, जीएम गिरीश, रिद्धि को प्यार और अब न्यू जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, आपने जो डिसीजन लिया वो सही है। प्रिया चौधरी, भैया दुनिया को खुश करते करते आप थक जाओगे, कुछ नहीं मिल पाएगा, वो करो जो आपका दिल बोले। बिल्कुल, आई एग्री, टोटली एग्री, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों के कहने पे मैंने ये किया। हाँ, लोग बहुत प्रेशर बना रहे थे, मगर ये कहीं ना कहीं बात सही भी थी, अलग होने की बात। तो जब मैंने वो हालातों के अकॉर्डिंग होता है, ये नहीं होता कि अब मेरा था कि मैंने पटियाला शिफ्ट हो गया, मैं प्रभ की जॉब छुड़वा दी तो मैं पटियाला चला गया, पटियाला में प्रभ को बुला लिया, हम वहाँ नए रहे 9 महीने, तो बेबी वूबी प्लान हो गया। तो उसके बाद फिर हमने जॉब करने का मन हुआ तो जॉब करने लग गए, है ना। और यहाँ रहने था तो रहने लग गए, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। शशांक, आपका फैसला सही है, रिश्तों का मन समान बना रहे ऐसे ही। अनु, लगता है आपको बहुत सुनना पड़ा है, लेकिन जो भी है अभी आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। अनु जी, लगता है आप कमेंट नहीं पढ़ते हो रोज। सोनिया शर्मा, गुड डिसीजन, रिस्पेक्ट। रेखा वर्ड, सही है, जितना दूर रहोगे उतना रिश्ता ठीक रहेगा। किरू पाठक, गुड डिसीजन, आई एम सो हैप्पी, गॉड ब्लेस यू और फैमिली, बस इस घर में अंकल आंटी का वेट है, उनका आना मुश्किल ही है। तानिया राजपूत, क्यूटी, लव यू रिधि, नजर ना लगे। शिखा जोशी, यार ये तो बिल्कुल अपने दादू जैसी है। सोनू, बेस्ट ऑफ लक न्यू लाइफ। यूजर ये पता नहीं क्या है, सही बात है भैया। गणेश जी, लव यू भाई। दीपिका पुरोहित, किसी की नजर ना लग जाए रिधि को, थू थू थू, सो क्यूट, लव यू। पीयूष गेमर, रिधि सो क्यूट बेबी है। हिमाचल व्लॉगर, जय माता दी भाई जी, वेरी नाइस व्लॉग, आपकी गुड़िया सो ब्यूटीफुल भाई, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है। कृष्णा पनवर, भैया जिंदगी ऐसी ही चलती है, कभी खुशी कभी गम, निकल जाता है सब कुछ। बिल्कुल कृष्णा जी। नेहा जी बोल रहे हैं, मुंह को पास ले जाने से बेबी अपने हाथों से हटाती है, उसे पसंद नहीं आता किसी का। मेरा बेटा भी ऐसा करता है। हाँ, जब मुंह पास में लेके जाओ ना, ऐसे करते हैं। भावना भट्ट, सो क्यूट रही थी। नीतू शर्मा जी, जो भी हो हम आपके साथ हैं, आप जो करते हो अच्छे के लिए करते हो। थैंक यू सो मच नीतू शर्मा जी, ऐसा ही कमेंट चाहिए होता है बूस्ट होने के लिए। भावना भट्टी, सो क्यूट सो ब्यूटीफुल व्लॉग भैया। सीमू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो। जय माता दी, वेरी नाइस व्लॉग, आपकी गुड़िया सो स्वीट, माता रानी आपको खुश रखे हमेशा जी। यूजर कुछ नाम नहीं है। भाई लोग जीने भी नहीं देते और मरने भी नहीं, तो आप उनके हिसाब से मत चलो, आप अपना देखो बस, जैसा आपको सही लगता है। संदीप सोन जी, रिधि सो क्यूट, गॉड ब्लेस यू। ममता पनवार, गुड मॉर्निंग। Born fly, I live in London. It's advised don't use pseudo for kids. It's very hard cream. Here, doctor said to use mother's milk on rash. It's very effective. Rest is your wish. हम एक क्रीम यूज करते हैं सूडो, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है। प्रभ को तो बहुत सही लग रही है और उससे रैशेज भी नहीं होते हैं। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो एक बार हम भी डॉक्टर से कंसर्न कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं है ना। क्योंकि डॉक्टरों का तो वो है कि डॉक्टरों को जहाँ से जो पैसा मिल जाता है। आपने गुल्लक सीरीज देखी होगी शायद, उसमें एमआर के बारे में अच्छी तरीके से बताया, मेरा दोस्त भी एमआर का काम करते हैं कहीं। तो वो डॉक्टर्स के पास बहुत सारे ऑफर्स लेके जाते हैं, ट्रिप लेके जाते हैं, गोवा का ट्रिप, थाईलैंड का ट्रिप, इवन के इंटरनेशनल ट्रिप। तो फिर वो जो दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, वो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी है, वो जो बोलते हैं नहीं है वो नहीं अच्छी है ना। तो डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, मैं डॉक्टरों की बातों पे इतना यकीन नहीं करता हूँ, इस तरह की बातों पे। तो प्रोडक्ट के सजेशन के ऊपर कि वो ये प्रोडक्ट वो, तो वो हम अपने आप यूज़ करेंगे फिर देखते हैं। तो हमें अभी तक सही लगा, कोई इस तरह का उसका नुकसान हुआ नहीं है। वंदना जी, नाइस व्लॉग रियली सो क्यूट। इजी साइंस मैथ, सर मैं फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, आई होप रीड करो। आपका मन था आप ससुराल रहे, आपका मन है आप अलग शिफ्ट होने का, हो जाओ, सुनो ही मत लोगों की। मैं खुद हैरान हूँ देखकर कि पहले लोग कह रहे थे कि अलग रहो, अब लोग कह रहे हैं कि ससुराल में ही रहो। हद है यार। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रहा हूँ। सुमिता ने, नोबिता के लिए अमेजोन से कूलिंग बेड ले लो, जो एक कोट की तरह ही होता है,
इससे नोबिता अलग नहीं फील करेगा। मेरे पास आपका एड्रेस नहीं है, नहीं तो मैं भेज देती। सुमिता नंद जी, बात यह है कि वो रहता ही नहीं है। कभी भी आपने देखा होगा, उसके लिए हमने मैट्रेस भी लिए हुए थे, उसके एक सर्कल वाला, वो पटियाला में पड़ा, फिर हमने स्ट्रीट डॉग को दे दिया है वो। और वो बैठता ही नहीं है उसमें। उसके लिए एक घर सा भी लिया था, फिर जिसको बाद में शिजुका ने बहुत टाइम यूज किया। नोबिता यूज नहीं करता। नोबिता को बस फर्श में ही लेटना है या बेड पे लेटना है। आजकल हम उसको बेड पे नहीं लिटा रहे हैं, ये इसका मेरे को भी बहुत बुरा फील होता है। और कोशिश करता हूँ कि कभी कभी मैं उसके साथ नीचे सो जाता हूँ। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा ब्लॉग्स में, जब रिद्धि नई नई घर में आई थी तो मैं उसके साथ नीचे सो रहा था। अब उसको आदत पड़ गई है, मगर उसको हम बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाते। वो हमारा बच्चा है, तो प्लीज इस तरह मत कंसर्न किया करो कि जैसे हम उसको नफरत करते हैं। आपने देखा है हम उसको कितना प्यार करते हैं। हाँ, बच्चे के साथ ये है कि वो बच्चा अभी छोटा है, इसलिए बच्चे को हम ज्यादा प्यार कर रहे हैं। नोबिता का प्यार बिल्कुल कम नहीं हो सकता। नोबिता हमारा पहला बच्चा है और उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है दिल में। वो हम हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम कहें कि अभी अभी छोटी बेटी है। क्या पता नोबिता नोबिता उसको हार्म तो नहीं करेगा, उसके पास से रखे या तो कुछ भी हो सकता है ना। वो छोटी है अभी, इसलिए हम उसको थोड़ा दूर अलग रख रहे हैं। इसके भी डबल रिएक्शन आएंगे। आप डॉग लवर हो तो आप ऐसा बोल रहे हो। अगर कोई और होगा, वो फिर ये कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, डॉग को बेड पे क्यों लिटाया है, इनको तो शर्म ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है, ये पागल है ना। तो अलग अलग रिएक्शन आता है। हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, किसके साथ कैसे रहना है। तो हमारा नोबिता के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, तो हमारे प्यार को प्लीज जज मत करो, ठीक है, नोबिता के लिए और रिधि के लिए। हेमा पांडे, गुड मॉर्निंग भैया जी। आप प्लीज लोगों को क्या बोलते हैं ये मत सोचो। लोगों का काम है कहना, वही कहना चाहिए जिसमें आपको खुश मिले। या ये बच्चे के साथ अकेले रहना थोड़ा मुश्किल है, पर कभी ना कभी अकेले रहना पड़ेगा, तो इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। थैंक यू जी। यूजर कुछ नाम नहीं है भाई। आई एम चित्रा कौशल। चित्रा कौशल आ गया फ्रॉम दिल्ली। अब ये मेरी आईडी पहचाना तो हो। रिप्लाई आर यू, अरे यू आर नाइस पर्सन एंड योर फैमिली और ऑल्सो नाइस बोथ साइड। वाई आप दूसरों को कहने की परवाह करते रहते हैं। आप व्लॉगिंग कर रहे हो, किसी की गुलामी नहीं। एक ही लाइफ है, मिलती है, अपने हिसाब से जियो। अपने व्लॉग में बोला भी करो, जियो और जीने दो। एक बार मैंने मैसेज पढ़ा था कि इंसान सिर्फ एक को खुश कर सकता है, खुद को या लोगों को। तो ये डिसाइड किया कि मैं अपने को खुश रखूंगी। दुनिया कौन सा कोई हेल्प कर रही है। सो आप भी अपने हिसाब से चलो। बाकी आप बहुत जिद्दी हो या तो मैंने देखा है वही करते हैं जो आपका मन करता है। लॉर्ड्स ऑफ लव, प्लीज मस्ट बी रिप्लाई मी। ओके, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जिद्दी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं करता वही हूँ जो मेरा दिल करता है। और अगर मैं यहाँ से जाने का फैसला लिया है तो जाने का फैसला लिया है। और उसमें अभी कंफ्यूजन है कि अभी जाएं या थोड़ा 1-2 महीने रुक के जाएं। उसका रीज़न ये है कि मम्मी का रिएक्शन, आरती का रिएक्शन, पापा के रिएक्शन और सभी का रिएक्शन, जैसे हमारी रिशु की मम्मी है, उनका रिएक्शन, सभी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी जगह ले लो, किराए में जाने से अच्छा। रेंट पे तो हम गए हैं, वहाँ पे एडवांस भी दे के आए हैं, आपने देखा ही है। मगर हमें बोला जा रहा है कि आप अपनी जगह ले लो, जो आपने रेंट देना है वही लोन लोन जो लोगे उसकी किस्तें देते रहना। एक दिन आपका घर तो बना जाएगा, जैसे आरती और ने भी किया है। आरती और अनिल ने लोन लिया है और वो किस्तें देते हैं, किराया नहीं देते, मगर अपनी जगह पे रहने का अलग ही सुकून है। तो ये तो पक्का है कि विद इन 2 मंथ्स या 1 मंथ, पता नहीं, अगर रिधि का ब्लेसिंग्स रही हमारे साथ, क्योंकि रिधि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ हम अपना घर ले लेंगे। अगर ये नहीं तो फिर 1 साल फिर किराए में रहेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या। उसके बीच बीच में हम घर भी देखते रहेंगे। अगर हमें अभी घर मिल जाता, क्योंकि एक डीलर ने बोला है घर दिखाने का, अगर वो हमें घर पसंद आ जाता है तो फिर हम वो घर लेंगे। तो अभी ये कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया है, अभी उनको मना भी नहीं किया हमने, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ठीक है, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था। मैंने कमेंट्स इसीलिए पढ़े आपके सामने कि आपको भी पता चले कि, अब वैसे आप कमेंट पढ़ते होगे तो पता ही होगा कि अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। मैं किसी से कोई नाराज नहीं हूँ कि लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं, लोग बोलते रहे, वो तो मैं किसी की परवाह वैसे भी नहीं करता हूँ। ये मैंने बोला था कि मैंने लोगों के मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, मैंने ये नहीं बोला था कि उनकी वजह से मैं ये करने लग गया हूँ, है ना। तो मेरे को खुद ही डिसाइड हुआ। और ये भी था कि जो बेबे हैं वो अपना काम करना चाहते हैं, वो संभाल नहीं पाएंगे रिद्धि को। तो ये भी एक मन में था कि वो रिद्धि को संभाल नहीं पाएंगे, तो हमें फिर करच्चे ही या नैनी ही देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा दुख है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।
जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।